कि जिंदगी के प्रति आप अगर आपको कितनी भी कठिनाई आए, देयर इज ऑलवेज अ होप, देयर इज ऑलवेज अ बेटर टुमारो, जो शायद आपका इंतजार कर रहा है। और उस इंतजार के लिए आपको सब्र करने की जरूरत है, और सब्र के साथ साथ आपको सीखना है उन सब चीज़ों। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। हमने सोचा आज बात करेंगे 12th फेल मूवी की। आईएमडी की रैंकिंग के हिसाब से 9.2 रैंकिंग है। ओपनहाइमर और बारबी मूवीज को भी पीछे छोड़ा इस मूवी ने। बात इसलिए करना चाहूंगा मैं इस मूवी की क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सपना देखते हैं, बड़ा बनने का सपना, बड़ा कोई एग्जाम, बड़ा कोई बिजनेस, बड़ी कोई पोजीशन हासिल करने के लिए हम सपने देखते हैं, और हर किसी का ये हक बनता है कि वो सपना देखे। ऐसा ही सपना देखा था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा ने भी। मनोज कुमार शर्मा आज आईपीएस है, एडिशनल कमिश्नर है मुंबई पुलिस में। उसकी जो रियल लाइफ स्टोरी पे मूवी है, मैंने सोचा कि एस्पिरेंट से और जो बाकी जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनके साथ शेयर करूं कि इस मूवी से हम क्या सीख सकते हैं। 5-6 चीज़ें मुझे लगा कि हम सीख सकते हैं इस मूवी से और हमें सीखना चाहिए। जिन लोगों ने मूवी देखी होगी, डिज्नी हॉटस्टार पे मूवी अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा विविड मूवी है अभी तक डिज्नी हॉटस्टार पे। जिन लोगों ने देखी है मूवी वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी वो 2 घंटे या 2.5 घंटे निकाल के मूवी को एक बार देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इस मूवी में समझ आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मूवी में है कि आप अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति कितना ऑनेस्ट हो। बाहर के अंधेरों से नहीं, अपने अंदर के अंधेरों से डरो। जैसे मैंने शायर पहले भी बोला, खुद ही में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। आपको खुद में देखना पड़ेगा आपके अंदर कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाहते हो। अगर इसके पीछे कोई मोटिव है तो क्या है? क्या आप ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हो कि आपको रौब जमाना है? क्या आप ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हो कि आपको किसी से बदला लेना है? या आप इसलिए बनना चाहते हो कि आप अपने उन मजबूत कंधों पे वो सब बोझ लेके जाओगे, वो सब बोझ लेके जाना चाहते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहा है, वो सारे लोग जिनकी एक्सपेक्टेशन है आपके पास आपसे। यहाँ पे बात करेंगे मनोज कुमार शर्मा के जिंदगी में भी पहले से दुष्यंत सिंह जैसे ऑफिसर आए, उसने उसको क्लियर बोला कि मनोज, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का, आपको लंबा रास्ता लेना ही पड़ेगा, और ये नकल करना जो वहाँ पे परंपरा थी उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, फर्स्ट लेसन है कि आपको डिसऑनेस्टी छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग इन द लाइफ। ऑनेस्टी के साथ अगर आप जाओगे, मेहनत करोगे, भले आप पास हो या फेल हो, लेकिन वो ईमानदारी आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। जरूरी नहीं कि हर किसी का एग्जाम पास हो और वही सक्सेसफुल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आज वो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे बैठे ऑफिसर उसको बना रहे हैं। मूवी में दिखाया गया है, एक उस्ताद का रोल भी दिखाया गया है। एक उस्ताद किस तरह आपको मोटिवेट कर सकता है, एक गुरु किस तरह आपको मोटिवेट कर सकता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस मूवी की, वो है दोस्ती, कि किस तरह अनुराग पाठक ही है जो उसका दोस्त है जिसने ये बुक लिखी है, किस तरह पाठक जी ने मनोज कुमार शर्मा का साथ दिया। मनोज कुमार शर्मा के पास पैसे नहीं थे दिल्ली आने के, अनुराग ने पैसे तक दिए। बार बार मूवी में आप डायलॉग देखोगे कि उसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता था, आईपीएस का आई भी नहीं पता था, मैं उसको लेके आया। कहीं ना कहीं उसका दोस्त फख्र फील कर रहा है कि जब उसका दोस्त सेलेक्ट हो रहा है। और मूवी में सबसे एक लेसन हमारे लिए यह है कि भले ही आपके पास डिफिकल्टीज कितनी आए, आपको डिफिकल्टीज में कहीं ना कहीं वो लाइट देखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा डिफिकल्टीज में। मनोज कुमार शर्मा ने और जॉब्स किए। दिल्ली मुखर्जी नगर में जब आई, हिंदी मीडियम से आए। हिंदी मीडियम का उतने सिलेक्शन नहीं होते हैं। कुल मिला के अगर आप देखोगे एग्जाम में कुछ 11-12 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 3-3.5 हज़ार या 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, 3-3.5 हज़ार लोग इंटरव्यू पहुंचते हैं और 1000 लोगों की सिलेक्शन होते हैं। और बाकी के जो लोग रहते हैं ना, उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। कोई नहीं सुनाता कि उन एस्पिरेंट्स का हाल उसके बाद क्या हुआ, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में और फोर्थ अटेम्प्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत हो जाती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नेवर गिव अप करना है। जो रिस्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जो मूवी में भी बताया गया, एंथम जो पॉपुलर हुआ है, कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रीथिंक करना पड़ेगा, आपको रीडू करना पड़ेगा और रीराइट करना पड़ेगा। मनोज कुमार शर्मा साहब खुद बता रहे हैं कि मैंने लास्ट के अटेम्प्ट में इतने सारे पेजेस लिखे, मैं दिन में 30-40 पेजेस लिखता था। दिन में 30-40 पेजेस लिखने का मतलब ये कि आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस को अच्छा कर रहे हो। बार बार जब मैं एस्पिरेंट से बात करता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि
एग्जामिनर के सामने आप काबिल हो नाकाबिल हो ये नहीं है, एग्जामिनर के सामने आप सिर्फ एक रोल नंबर हो, और रोल नंबर के पीछे वाला बंदा वो 20 पेज में, वो 10 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो माने कर रहा है। आप JNU से पढ़े हो, आप IIT से पढ़े हो, आप AIIMS से पढ़े हो, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, लेकिन अगर आपने अपना नॉलेज उन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अच्छी तरह से नहीं लिख पाए, एग्जामिनर आपको उसी से जज करेगा। भले आपका JRF हो, भले आपका SRF हो, भले आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसके लिए वो मैटर नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने नॉलेज को फिर आपको सीखना है कि आप कैसे उसको पेजेस पे लिखोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। ये लेसन भी हमें सीखना है। आपको जल्दी खुश नहीं होना है। वो बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। उससे पहले कि वो मनोज कुमार शर्मा ने जब ऐसे लिखा था, टूरिज्म वाला ऐसे को टेररिज्म पढ़ा था, तो यहां से यही सीख है कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। आपको वो बारीकियां आनी चाहिए कि आप एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के हाईलाइट करो कि की टर्म्स क्या है, क्योंकि अगर आपकी एक गलती की वजह से, तब जनरल स्टडीज का जो पेपर था, इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर हुआ करता था, 2005 की बात है, तो 4 की बात है, तो उसकी वजह से उसका पेपर फिर बाकी के पेपर चेक नहीं हुए, तो एक अटेम्प्ट इस तरह से ज़ाया हुआ। और चौथी बात जो इस मूवी से हम सीख सकते हैं वो है कि आप दोस्ती, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की या लड़का आता है जो भी अपने पर्टिकुलर मिशन, अपने पर्टिकुलर ड्रीम के रिलेटेड बहुत सीरियस है, तो ये हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग है कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपको समझता है, आपके जर्नी में आपका साथी है, आपके हाईज और लोज में आपका साथी है, आपकी हम्बलनेस को देख के आपसे दोस्ती करता है या आपसे प्रेम करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज कुमार शर्मा ने दिल्ली आके ट्यूशन पढ़ाया, दिल्ली आके अमीर लोगों के कुत्तों को बाहर टहलाने लेता था, आटा चक्की में काम करता था, ये सारे, और जो लाइब्रेरी में काम करता था और फिर उसी लाइब्रेरी में सोता भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए उन कठिनाइयों से अगर मनोज कुमार शर्मा जी ने कुछ सीखा, तो उसने सीखा कि लिटरेचर का उसको इंटरेस्ट मिला लाइब्रेरी से, आटा चक्की में उसको वो शोर वोर में कैसे आपको अपने आप को काम रखोगे उसका अनुभव मिला, और कुत्ते टहलाने के टाइम उसको ये अनुभव एटलीस्ट मिला कि वो खामोशी में जब कुत्तों को टहलाने लेता था, फिर 1 घंटे तक उनके साथ था, वो कम से कम बैठ के शायद रियलाइज करता था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सारे लेसन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सफ़र भले कितना कठिन हो, आप जब मंजिल पे पहुँचते ना, तो शायद वो सब चीज़ें ठीक लगती है, कि वो सारा स्ट्रगल, वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फिर खुशी देता है कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँच गया। और मूवीज में आपने बार बार एक डायलॉग देखोगे, ये एक व्यक्ति की स्ट्रगल नहीं है। एक व्यक्ति जो क्लास 12th में फेल हुआ, फेल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस साल नकल नहीं हुई, और वो उस नकल न होने की वजह से इतना ऑप्टिमिस्टिक है, वो UPSC इंटरव्यू में भी ये बात बोलता है कि उसमें अब नकल नहीं हुआ। अगर नकल हुई होती तो शायद मैं किसी पियून के पोस्ट पे, किसी क्लर्क के पोस्ट पे कहीं होता, क्योंकि 12th के पास शायद कहीं जॉब लगता, आज शायद IPS के इंटरव्यू में इतनी बड़ी पैनल के सामने खड़ा नहीं होता। ठीक है, वो मूवी में बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की एक जो कविता है उसका जिक्र हुआ है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी के नए नए गीत लिखने हैं, मेहनत से, ईमानदारी से और परसिस्टेंस से। हमें बार बार परसिस्ट होना पड़ेगा, बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा फेलियर्स के बाद से। एस्पिरेंट्स और आम लोगों के लिए, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो प्रिपरेशन में, सब उनके लिए ये कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और हम रीस्टार्ट कैसे करते हैं, रीराइट कैसे करते हैं और रीथिंक कैसे करते हैं चीज़ों को, वो मेन मोटिव है। तो इस मूवी से हमें ये सीख मिलेगा कि ज़िंदगी के प्रति आप, अगर आपको कितनी भी कठिनाई आए, देयर इज़ ऑलवेज अ होप, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर टुमारो, जो शायद आपका इंतज़ार कर रहा है, और उस इंतज़ार के लिए आपको सब्र करने की ज़रूरत है, और सब्र के साथ साथ आपको सीखना है उन सब चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच।